मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन करام، एक सवाल था कि नमाज जुमा का तरीक़ा बता दें। आज हम आपको नमाज जुमा किस तरीके के साथ जो है वो पढ़ा जाता है। नमाज जुमा फुरादा नहीं पढ़ सकते, अकेले नहीं पढ़ सकते, यानी इमाम समेत कम अज़ कम जो है वो 5 अफराद का होना ज़रूरी है। और ये नमाज जुमा जो है जब शराइत हों तो नमाज जुमा ही पढ़ना चाहिए। तरीक़ाकार ये है कि पहले तो 2 खुतबे होते हैं, इमाम 2 खुतबे पढ़ता है और उसके बाद जो है वो 2 रकत नमाज जुमा। जुमा वाजिब तख़यीरी है, यानी आप वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत करेंगे। 2 रकत नमाज जुमा पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। और उसके बाद जो है वो आपने यानी हम आपको तरीक़ा बता रहे हैं ताकि आप पेश नमाज के साथ पढ़ें तो आपको पता भी होना चाहिए। इसमें सूरह अल-हम्द पढ़ी जाती है और इसके बाद सूरह जुमा। अगर सूरह जुमा नहीं पढ़ रहे पेश नमाज तो कोई सूरत भी पढ़नी, पूरी मुकम्मल सूरत पढ़ना ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये होता है अल्लाहु अकबर, और उसके बाद दुआए कनूत होती है, यानी पहली रकत में भी जो है वो दुआए कनूत पढ़नी है। और दुआए कनूत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर करके रुकू में चले जाना है और रुकू से खड़े होकर आपने सजदे में चले जाना। दोनों सजदे जिस तरह आप अंदाज़ पढ़ते हैं इसी तरह जो है वो आपने पढ़ने, फिर खड़े हो जाना है। अब जो है वो इमाम सूरह अल-हम्द पढ़ेगा और इसके बाद सूरह तौहीद या सूरह मुनाफ़िकून पढ़ सकते हैं, कोई भी सूरत मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके रुकू में जाना है, यानी यहाँ पर दुआए कनूत नहीं है बल्कि सबसे पहले आपने रुकू में जाना है और रुकू में ज़िक्र करने के बाद आपने खड़े होकर जो है वो दुआए कनूत मांगनी है, यानी दुआए कनूत पढ़नी है। और दुआए कनूत मुकम्मल होने के बाद जो है वो आपने अल्लाहु अकबर करके जो है वो सीधे सजदे में चले जाना है और सजदे 2 सजदे अदा करने के बाद तशहुद पढ़ने के बाद जो है वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करके नमाज जो है ये आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये तरीक़ाकार जो है वो नमाज जुमा का तरीक़ाकार है कि इस अंदाज़ के साथ जो है वो आपको, क्योंकि अक्सर देखा है कि ये मोमिनीन जो है वो बाकी नमाज़ों की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि हम जो है वो नमाज जुमा पढ़ रहे हैं, बाकी नमाज़ों की तरह नहीं है। इसमें तरीक़ाकार